आस था हर राह में, आस था हर चाह में, आस था हर भाव में, आस था सद्भाव में। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आज 7/11/2020 वेदव्यास प्रणीत शिव महापुराण के रुद्र संहिता में पार्वती खंड के 9वें अध्याय में आप आज श्रवण करेंगे। नारद जी कहते हैं, विधेता त्वया शैव वर प्राज्ञाद्भुता कथा वर्णिता करुणां कृत्वा प्रीतिर्मे वर्धिताधिकम। हे तात ब्रह्मदेव, शैव वर माने शिव भक्तों में अग्रगण्य, प्राज्ञ, आपने आश्चर्यजनक कथा कहकर इस ओर मेरा प्रेम बढ़ा दिया। हे तात, जब मैं अपने धाम को चला गया उसके बाद क्या हुआ उसे आप कहिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तुम्हारे स्वर्ग चले जाने पर कुछ समय बीतने पर मैना ने अपने पति शैलराज के समीप जाकर और उन्हें प्रणाम किया। वहां बैठकर मैना ने नम्रता पूर्वक अपने पति शैलराज से कहा, हे स्वामी, स्त्री स्वभाव के कारण मैं नारद की बातों को भली भांति समझ नहीं पाई, इसलिए किसी सुंदर वर के साथ इसका विवाह कर दीजिए। जो घर भर कुल होई अनुपा, करिय विवाह सुता अनुरूपा। ऐसा कहा। पार्वती के लिए अच्छे कुल में उत्पन्न तथा उत्तम लक्षणों वाला वर चाहिए। इस प्रकार किया गया विवाह सब प्रकार से सुखद होगा। मुझे यह कन्या प्राणों से भी अधिक प्यारी है, इसके लिए आप योग्य वर ढूंढिए। आपको मेरा नमस्कार है। योग्य वर को पाकर वह भी सुखी ही रहेगी। ब्रह्मा जी ने कहा। इतना कहकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वह अपने पति के चरणों में गिर गई। गिरिराज ने उसे उठाकर कहा, हे मैना, तुमसे मैं वास्तविक बात कहता हूं, तुम अपने भ्रम को छोड़ो, क्योंकि नारद का वाक्य कभी भी असत्य झूठा नहीं होता है। यदि तुम्हें अपनी पुत्री से स्नेह है तो तुम उससे प्रेम से कहो कि वह स्थिर चित्त होकर के साधना में स्थिर चित्त की बहुत आवश्यकता है। आप लाखों वर्ष जब साधना करते रहिए, अगर मन स्थिर नहीं है तो कोई सिद्धि नहीं होने वाली है। इसलिए सिद्धि के लिए मन को स्थिर होना बहुत आवश्यक है। तो स्थिर चित्त होकर के शिव प्राप्ति के लिए तप करें। हे मैना, यदि शिवजी प्रसन्न हो जाएंगे तो काली के साथ विवाह कर लेंगे, तब सब शुभ होगा। नारद द्वारा कहा हुआ जो अमंगल है वो अमंगल भी नष्ट हो जाएगा, मंगल में बदल जाएगा। अमंगल कौन सा है? योगी। अमंगल कौन सा है? योगी जटिल अकाम मन सहज अमंगल वेश, अस स्वामी यही को मिली परिहस्त असरेख। ये नारद जी ने कहा था। और जो विवाह शंकर सन होए, दोषौ गुण सम कह सबको। अगर ये दोष औरों के लिए हो सकते हैं, परंतु महादेव के साथ यदि विवाह हो जाता है तो जो वर के दोष वखाने सो सब में शिव पै अनुमाने। ऐसा नारद जी ने कहा था।
परंतु भगवान शंकर के ये दोष हैं वो गुण के समान हैं। जो विवाह शंकर सन होई, और तो दोष गुण का काम करेंगे। शिवजी के रहते हुए सभी अमंगल मंगल हो जाते हैं। इसलिए तपस्या द्वारा शिवजी की प्राप्ति के लिए पुत्री को शीघ्र समझाओ। हे नारद, नगाधिराज के वाक्यों को सुनकर मैना प्रसन्न होकर कन्या के पास गईं और उसे तपस्या करने का उपदेश देना चाहा। अपनी कन्या के सुकुमार अंगों को देखकर मैना अत्यंत दुखी हुई और उसकी आंखों से शीघ्र आंसू बहने लगे। वह मैना अपनी कन्या को तपस्या करने का उपदेश नहीं दे सकी। पार्वती अपनी माता के हृदय की गति को शीघ्र समझ गईं और उसके बाद वह सर्वज्ञ परमेश्वरी कालिका देवी माता को आश्वस्त करके बार बार ये कहने लगी, क्या? बुद्धिमती माता, तुम सुनो, आज रात ब्राह्म मुहूर्त के समय मैंने एक स्वप्न देखा है, उसे मैं कहती हूं। एक तपस्वी ब्राह्मण ने दया और प्रेम के साथ मुझे शिवजी की कठोर तपस्या करने का उपदेश दिया। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, नारद, मैना ने इस स्वप्न को सुनकर पति को बुलाकर उन्हें कन्या द्वारा देखे गए स्वप्न को पूर्ण रूप से सुनाया। अपनी पत्नी से कन्या द्वारा देखे गए स्वप्न को सुनकर हिमाचल ने प्रसन्न होकर अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, कल रात बीतते समय मैंने भी एक स्वप्न देखा जिसे मैं प्रेम से कह रहा हूं, तुम उसे सुनो। एक परम तपस्वी नारद के कथनानुसार उत्तम अंगों वाला मेरे नगर के समीप तपस्या करने के लिए आया है और अपनी कन्या को लेकर मैं भी वहां गया। मुझे मालूम पड़ा कि नारद द्वारा कहा गया वर शिव ही है, दूसरा कोई नहीं है। उस तपस्वी की सेवा करने का मैंने अपनी कन्या को आदेश दिया, किंतु उन्होंने उसकी सेवा को स्वीकार नहीं किया। तब वह सांख्य तथा वेदांत के प्रमाणों से पुष्ट तर्कों द्वारा शास्त्रार्थ हुआ। तब उनकी आज्ञा पाकर मेरी कन्या वहां रहकर उनकी सेवा करने लगी। हृदय में पति रूप से शिवजी को प्राप्त करने की इच्छा से वह उनकी सेवा करने लगी। यह मैंने स्वप्न देखा जो तुमसे कह दिया। हे प्रिय मैना, इस स्वप्न की प्रतीक्षा कुछ समय तक करनी चाहिए। यदि इसे ठीक समझती हो तो मेरी सलाह स्वीकार करो। नारद, इतना कहकर शुद्ध चित्त वाले गिरिराज और मैना धैर्य पूर्वक स्वप्न फल की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने पर सृष्टिकर्ता तथा सज्जनों को सद्गति देने वाले परमेश शिवजी सती के विरह से व्याकुल होकर सर्वत्र घूमते हुए कुछ गणों को साथ लेकर सती के प्रेम से व्याकुल होकर तपस्या करने की इच्छा से वहां आए हिमाचल, जहां पार्वती शिवजी को प्रसन्न कर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा से दो सखियों के साथ तपस्या कर रही थीं। अपने कार्य की सिद्धि के लिए देवताओं द्वारा प्रेषित कामदेव के बाणों से बिंधने पर भी शिवजी विचलित नहीं हुए। वे कामदेव को अपने तीसरे नेत्र से जलाकर मेरे वचनों का स्मरण कर स्वयं अंतर्ध्यान वहां से हो गए। कुछ समय बीतने के बाद गिरजा के घमंड को चूर कर पुनः पार्वती की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हो गए। किंतु व्यवहार के अनुसार विष्णु भगवान ने शिवजी को प्रसन्न कर काली के साथ उनका विवाह करा दिया। उस समय बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। हे तात नारद, इस प्रकार संक्षेप से परब्रह्म शिवजी का दिव्य चरित्र मैंने सुना दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? ऐसा ब्रह्मा जी ने नारद जी को पूछा। इत्येतत् कथितं तात समासाचरितं विभो शंकरस्य परं दिव्यं किं भूयाशोतमिच्छसे। इस शिव महापुराण के द्वितीय रुद्र संहिता में तृतीय पार्वती खंड
स्वप्न वर्णन पूर्वक संक्षेप शिव चरित्र वर्णन नामक 9वां अध्याय यहाँ पूरा होता है। शेष वार्ता कल। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो शंकर भगवान की जय। आस्था हर राह में, आस्था हर चाह में, आस्था हर भाव में, आस्था सद्भाव में। ॐ नारायणं नमस्कृत्य
नरो चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। बोलो शंकर भगवान की जय। आज 9/11/2020 उपनिषद आश्रम उज्जैन से नित्य प्रति क्रमशः प्रातः काल के सत्र में शिव महापुराण में रुद्र संहिता के पार्वती खंड में कल तक 9 अध्याय तक का श्रवण किया। 10वें अध्याय में नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मदेव से पूछा, विष्णु शिष्य महाभाग विधेशैव वर प्रभो शिवलीला मिमां व्यासात् प्रीत्या में वक्तुमर्हसे। विष्णु के शिष्य शिवजी के भक्त ब्रह्मा जी, मेरे पितामह, ऐसा नारद जी ने कहा, और आप शिव लीला को आप विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। सती के विरह से पीड़ित शिवजी ने क्या चरित्र किया, वे कब हिमालय में तपस्या करने के लिए आए। दूसरा प्रश्न, शिवा और शिव का विवाद क्यों हुआ और कैसे कामदेव का विनाश हुआ, किस प्रकार का तप करके कल्याणकारक शिवजी को पार्वती ने प्राप्त किया। इतने प्रश्न हो गए। यह सब और भी जो शिवजी का आनंददायक चरित्र है, हे ब्रह्मा जी, हे पितृदेव, उस सबको हम सुनना चाहते हैं। सूर्य ने कहा ऋषियों से कि नारद जी के इस प्रश्न को सुनकर शिवजी के चरण कमलों का ध्यान कर ब्रह्मा जी ने प्रेम पूर्वक आनंद विभोर होकर के और शिव के अन्य जो चरित्र हैं, सती के जो अन्य चरित्र हैं पार्वती के, वो सुनाना आरंभ किया। शिव भक्तों में श्रेष्ठ देवर्षि नारद पवित्र मंगल कारक भक्ति को बढ़ाने में श्रेष्ठ शिवजी के यश को आदर पूर्वक सुनो। प्रिया के वियोग से दुखी शिवजी हिमालय पर्वत पर आकर अपनी प्राणों से भी अधिक प्रिय पत्नी का हृदय से स्मरण करने लगे। स्मरण करते हुए वे अपने गणों से सती के गुणों का वर्णन करने लगे। इस प्रकार वे अपनी लौकिक स्थिति दिखलाते हुए अथवा गृहस्थ अवस्था छोड़कर दिगंबर हो गए। लीला कुशल शिवजी तीनों लोक में भ्रमण करने लगे। सती के विरह से दुखी होकर जब कहीं सती का दर्शन उन्हें नहीं हुआ, तब वे भक्तों का कल्याण करने वाले शिवजी पुनः सब दिशाओं में, सब लोकों में घूम करके और कैलाश पर पुनः आ गए, वापस कैलाश लौट आए। न प्राप दर्शनं क्वापि सती विरह दुःखितः पुनश्च गिरिमायातः शंकर भक्त शंकर। भक्तों की करुणा, भक्तों के ऊपर करुणा करने वाले महादेव सती के विरह से व्यथित हुए, सब तर लोक लोकांतर और सब घूम करके और पुनः कैलाश में वापस चले आए। बड़े यत्न से मन को वश में करके दुखों का नाश करने वाली समाधि को धारण कर उन्होंने अपना अविनाशी स्वरूप प्रकट किया। बीते सम्मत सहस्तासी तजी समाधि शंभु अविनाशी। सती के मन से त्याग करने के बाद भी जब कैलाश वापस आए थे, सती ने देह नहीं छोड़ा था, उस काल में भी महादेव ने 87,000 वर्ष तक समाधिस्थ होकर रहे थे।
और जाना सती जगतपति जागे। वो समाधि और सती के वियोग में सब जगह घूम करके पुनः कैलाश जब पधारे, इस प्रकार समाधि काल में तीनों गुणों से परे रहने वाले परब्रह्म मायाधीश, शास्त्री प्रथम वर्ष में आता है जो शांकर वेदांत से आचार्य करते हैं कि माहेश्वरी तो माया या तस्या निर्माण शक्तिवत विद्यते मोह शक्तिश्य तंग जीवं मोह यत्यसौ। ये शास्त्री प्रथम वर्ष कोर्स में है। तो वहाँ पर शैव विष्णु पुराण में, पद्म पुराण में सृष्टि का आदि कारण विष्णु को ही माना है, परंतु वेदों में, पुराण में, शिव पुराण में, उपनिषदों में कामो योनि कमला वज्रपाणी गुहा मातृश्वा ब्रह्मेंद्र अथर्वेदी देवी उसमें है ना, तो वहां पर भी शिव शक्ति अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा, अविनाभाव संबंधेन राजते शिवा, ये ब्रह्मांड पुराण में कहा है। शिव शिवा हमेशा अभिन्न रहते हैं। और जब सती का पाणिग्रहण हुआ था तो शिव ने सती को ऐसा वचन दिया था कि हमारे जीवन में सती को छोड़ करके कोई भी स्त्री नहीं आएगी, ये भी वचन था। तो पार्वती से विवाह होना बड़ा असंभव जैसा लग रहा था। ये बात पहले भी आप सुन चुके हैं। और महादेव का तो सैकड़ों वर्ष बीतने पर उन्होंने जिस प्रकार उस समाधि को भंग किया उसे मैं तुमसे कहता हूं। तपस्या करते समय शिवजी के ललाट से जो पसीने की बूंद भूमि पर गिरी, उससे एक बालक उत्पन्न हुआ। हे मुनिवर नारद, पुत्र नारद, वह बालक 4 भुजाओं वाला, अरुण वर्ण का, देखने में सुंदर, अलौकिक शोभा वाला, श्रीमान सब नहीं होते हैं, और पुण्य प्रताप से व्यक्ति ऐश्वर्य संपन्न होता है। 2 ऐश्वर्य होते हैं, एक लौकिक, एक अध्यात्म। जो गाड़ी घोड़ा मकान ये सब लौकिक ऐश्वर्य, ये भी पुण्य के बिना प्राप्त नहीं होता है, धन दौलत आदि। दूसरा ब्रह्म विद्या, जो आप कहते हैं कि कृष्ण स्यासी सखा कश्चित ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तम, वो ब्राह्मण धन्य है, वो ब्राह्मण महान है जिस ब्राह्मण के पास में दोनों ऐश्वर्य होते हैं। सुदामा के पास में भौतिक वैभव नहीं था, परंतु आध्यात्मिक श्री से पूर्ण संपन्न थे। त्रिलोकीनाथ, षोडश कल अवतार भगवान राज राजेश्वर श्याम सुंदर ने भी उनके चरण धोए। क्यों? ब्राह्मणा ब्रह्मवित्तमा, ब्राह्मणों का पहला और अंतिम धर्म है ब्रह्म साक्षात्कारवंत, अध्यात्म विद्या में निष्णात होना, अंगों के से वेदों का अध्ययन करना और कराना। तो ऐसे महादेव के पसीने से जो बालक उत्पन्न हुआ वो श्रीमान, ऐश्वर्यत, तेजस्वी, शत्रुओं के लिए असह्य, वह लौकिक बालक की भांति शिवजी के सामने रोने लगा। तब पृथ्वी देवी ने बुद्धि से विचार कर शिवजी से भयभीत होकर और स्त्री का रूप धारण करके पृथ्वी देवी ने उस सुंदर बालक को शीघ्र उठाकर अपनी गोद में रखकर और अपना तथा अपनी गाय आदि का दूध पिलाने लगी। प्रेम से उसका मुख चूमकर पुत्र को खिलाने लगी। वास्तविक रूप से वह माता शिवजी का हित करने लगी। सृष्टिकर्ता, अंतर्यामी, कौतुकी शिवजी इस चरित्र को देखकर हंसकर पृथ्वी से कहने लगे। उस समय पर ये जो घटना है, ये घटना अवंतिका क्षेत्र की है। ये घटना जो आप ये सुन रहे शिवपुराण के से पार्वती खंड में, ये घटना अवंतिका क्षेत्र की है जो मंगलनाथ का जन्म है। तो उस समय पर महादेव यहीं पर, और ये मंगल का जो जन्म हुआ है पसीने से, तो ये जन्म यहाँ पर अवंतिका खंड महाकाल वन के अंतर्गत हुआ है। आज भी आप जब बाहर से देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं अवंतिका खंड में, तो ये उसमें महादेव यहीं पर महाकाल वन में निवास कर रहे थे। तो यहाँ पर
तो तब उन्हें महादेव ने, हे पृथ्वी तुम धन्य हो, इस मेरे पुत्र का पालन करो। मेरी पसीने की बूंद से यह तुम्हारे में उत्पन्न हुआ है, ये तुम्हारे में उत्पन्न हुआ है, अतः यह सभी तेजस्वियों में, तेजस्वी जितने भी हैं उन समय श्रेष्ठ होगा, महान होगा। हे पृथ्वी, यद्यपि मेरे श्रम से उत्पन्न यह बालक मेरा प्यारा होगा, फिर भी यह तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगा, तीनों तापों से रहित होगा। ताप कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, देहजन्य पीड़ा, और दैवीय वर्षा आदिक, भौतिक ये जो शेर चीता आदिक की। तो तीनों तापों का भय ऐसे नहीं व्याप्त होगा, तीनों तापों से रहित होगा। भगवान का भक्त भी तीनों तापों से रहित ही होता है। यह तुम्हारा बालक भूमि दान करने वाला, जो मंगल ग्रह जिन पे अनुकूल होते हैं उनके पास में भूमि का कभी अभाव नहीं होता है, और जो भूमि की चाहत रखते हैं उनको मंगल की पूजा करनी चाहिए और उनका जप पूजा करना चाहिए। इसके उस पास है भू आदि का ये महादेव का आशीर्वाद है। और ये जिस समय पर इन मंगल का जन्म हुआ है उस समय महादेव ये महाकाल वन में थे, और यहीं पर उनकी पसीने से मंगल का जन्म हुआ है, सती के वियोग में। और अभी पार्वती से मिलन नहीं हुआ है, उस मध्यकाल है ये। यह तुम्हारा बालक भूमि दान करने वाला, मंगल हमेशा भूमि दान करते हैं, मंगल दान भूमि दान करने वाला, मुझे सुख देने वाला होगा, इसे तुम ग्रहण करो। भूदेवी से कहा इसे तुम ग्रहण करो। ब्रह्मा जी ने कहा, ऐसा कहकर वियोग बुद्धि को दूर कर शिवजी चुप हो गए, क्योंकि वे विकार रहित होने पर भी सज्जनों के प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार किया करते हैं। उसके बाद वह शिवजी की आज्ञा को पाकर पुत्र के सहित अपने स्थान को चली गई। वहां पर भूदेवी, उसे अत्यंत सुख मिला। भूमि को, माता को सबसे ज्यादा अगर प्यार होता है तो अपनी संतान से होता है। और ये जो माता अपनी संतान से कभी अन्याय नहीं करती है, और भूमि अपने अंकुर के साथ कभी अन्याय नहीं करती है। वात्सल्य पूरिता है माँ तो। और आगम में भी ऐसा कहा है कि वात्सल्य सहिता धैनुर यथा अवश्य मनुव्रजेत तथानुगच्छित सा देवी स्वभक्तं शरणागतम। जो जगन माता जगत धात्री उनकी कोई अगर सेवा करता है तो उनको जैसे बच्चे का माँ ख्याल रखती है, ऐसे ही माँ अपने भक्त का ख्याल रखती है। जिसे बछड़े के पीछे गाय जाती है, ऐसे ही भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी जो उनकी सेवा करता है तो भोगश्च मोक्षश्च करस्त एवा, दोनों प्राप्त होते हैं। ऐसा कहकर वियोग बुद्धि को दूर कर शिवजी चुप हो गए, क्योंकि वे विकार रहित होने पर भी सज्जनों के प्रिय होने के कारण लोक व्यवहार किया करते हैं। उसके बाद वह शिवजी की आज्ञा को पाकर पुत्र के सहित, माने मंगल को लेकर के, मंगल के सहित अपने स्थान को चली गई। और संपूर्ण पृथ्वी का जो नाभि केंद्र है वो महाकाल ज्योतिर्लिंग है, अवंतिका खंड है, महाकाल वन है। और बृहदारण्य उपनिषद में तो इसकी क्षेत्र की भी आई है कि हिमालय से लेकर के और कन्याकुमारी तक ये पूरा का पूरा आर्यावर्त है। बिठूर कानपुर के पास में पड़ता है, वहां ब्रह्मा जी ने पहला यज्ञ किया था। तो ये पूरा का पूरा आर्यावर्त ही पूरी पृथ्वी का नाभि केंद्र है, क्योंकि 50 लाख हजार योजन की लंबी चौड़ी भूमि है, तो उसकी नाभि छोटी नहीं होगी, उसी हिसाब से उसका, इसलिए आर्यावर्त को पृथ्वी का नाभिकीय क्षेत्र, नाभि केंद्र कहते हैं। शिवजी की आराधना माने तो उस पृथ्वी का बालक भौम माने मंगल, सोम मंगल बुध, भौम माने मंगल नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह युवा होकर के उसने काशी में निवास किया। जन्म अवंतिका क्षेत्र में हुआ, महाकाल वन में हुआ, और फिर महादेव की आराधना करने लिए काशी में निवास कर बहुत समय तक, हमेशा के लिए नहीं, बहुत समय तक शिवजी की आराधना काशी में करता रहा। मंगल ने विश्वेश्वर की कृपा से उस भूमि पुत्र ने नवग्रहों में स्थान प्राप्त किया। महादेव का आशीर्वाद है ये भी कि नवग्रहों में उनको स्थान दिया, और वह शुक्र लोक से भी आगे, पृथ्वी के नजदीक चंद्रमा,
फिर ऐसे क्रमशः जो ग्रहों की गति है, तो शुक्र के ऊपर का क्षेत्र ये मंगल को दिया, तो ऐसे शुक्र लोक से भी आगे दिव्य लोक में चला गया। मुनि नारद, सती के विरह से युक्त शिवजी का चरित्र तुमसे कह दिया गया, अब शिवजी की तपस्या का वर्णन आगे सुनो। इत्युक्तं शंभुचरितं सती विरह संयुतं तपस्याचरणं शंभो शुणु चादरतो मुने। हे नारद, आगे उन्होंने किस तरह से तप किया वो प्रसंग आगे कहेंगे। आज यहीं तक ये शिव महापुराण में भौमोत्पत्ति माने मंगल की उत्पत्ति, शिव लीलावरण नामक 10वां अध्याय तक का प्रसंग पार्वती खंड का आपने सुना। कल 11वें अध्याय कथा होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। और शंकर भगवान की जय। आज हमारे तुम्हारे सबके जब आचार्य विद्वान लोग ये पूरी पृथ्वी की धरोहर होते हैं और पूरी पृथ्वी की धरोहर होते हैं, और विद्या जो होती है, विद्या जिसको भी वरण करती है, विद्या जिसके हृदय में निवास करती है, विद्या जिसको अपना मानती है, और यमैष वृणते तेनैव लभ्या, यमैष वृणते तेनैव लभ्या, यमैष वृणते तेनैव लभ्या। तो वेद में कहा है कि विद्या को कोई जीत नहीं सकता है। विद्या तुम्हारी इच्छा से नहीं, विद्या तुम्हारी इच्छा से नहीं, विद्या जिसको वर्ण कर ले। तो यमैष वृणति तेनैव लभ्या, विद्या जिसको वर्ण करती है वो विद्वान कहलाता है। तो ऐसे हमारे यहाँ के आचार्य वासुदेव जी, इनके यहाँ पर उज्जैन में पढ़ाते हैं कई वर्षों से, और आज यहाँ पधारे हैं, और उनके शिष्य सत्यम जी वो भी आए हुए हैं। तो वासुदेव जी यहीं पर आचार्य हैं। बुला बांधन कर रहे। सत्यम तो और उज्जैन में पहले ही ये विद्या की भूमि रही है। यहाँ पर सांदीपनी ऋषि का आश्रम भी है। मंगल का जन्म यहाँ पर हुआ है, मंगल का जन्म यहाँ पर हुआ है। और सांदीपन ऐसी ऋषि परंपरा में गृहस्थ हैं, परंतु आचार्य हैं। यहाँ पर अधिकतर इनके पढ़ाए हुए विद्यार्थी हैं। ऐसे हमारे सबके पुण्य प्रताप से हमारे आचार्य जी भी अपने शिष्यों के साथ पधारे हैं, और हम उनसे निवेदन करते हैं कि वो कुछ अपने भाव उपनिषद आश्रम के विषय में, ईश्वरीय विषय में, और ये क्योंकि यहाँ पर आए हुए हमको 13 वर्ष हो गए। आचार्य जी वर्षों से हम भी इनको बहुत मानते हैं, कार्यक्रम में भी इनवाइट करते हैं, और ये कृपा करके आते भी हैं। और यहाँ पर जो पांडित्य कर्मकांड विषयक अधिकतर विद्यार्थी इनके हैं, तो आप सब भी लाभान्वित हों उनके भावों से। अवंतिका के ऋषि परंपरा में, गस्त परंपरा में आचार्य हैं, वो कुछ शब्दों में अपने भाव प्रकट करेंगे, जैसा उनको उपनिषद आश्रम विषय में, यहाँ के विषय में, विद्या के विषय में जो भी भाव उनने यहाँ पर 12-13 वर्षों से ईश्वरी को भी देखा है, तो आप उनके दर्शन कीजिए और उनसे लाभ लीजिए। ओम। उज्जैन के विषय में बोल सकते हैं। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। शिव पुराण की कथा चल रही है, तो भगवान महाकाल के संबंध में ही हम कुछ बोलेंगे। शिव जी अजन्मा हैं, शिव जी का कोई जन्म नहीं होता है, लेकिन भगवान महाकालेश्वर का प्रागट्य हुआ। 12 ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर का प्रागट्य हुआ। महाकालेश्वर का प्रागट्य हुए 2 कथा आती है। भगवान काकभुसुंडी जी ने यहाँ के तपस्या की। जब तपस्या कर रहे थे, उनके गुरु आए और गुरु के सम्मान में वो खड़े नहीं हुए।
गुरु बहुत सज्जन थे, विद्वान थे, गुरु ने कुछ नहीं कहा, लेकिन भगवान महाकाल ने उनको श्राप दे दिया कि जाओ तुम अजगर की योनि में चले जाओगे। गुरु ने प्रार्थना की, नमामीशमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेदस्वरम पम, स्तोत्र का वाचन किया। भगवान महाकाल का प्रागट्य हुआ। भगवान महाकाल ने कहा मैं इनको श्राप दे दिया है, श्राप इनको व्याप्त नहीं होगा, लेकिन भगवान राम का जब जन्म होगा तब ये कौवे की योनि में जाएंगे। भगवान राम जब बाल लीला करेंगे तब उनकी झूठन उठा उठा के खाएंगे, तब इनको श्राप से मुक्ति होगी। एक तो ये है भगवान का प्रागट्य का। दूसरा ये था, भगवान राम के जन्म से पहले भी महाकाल यहाँ विद्यमान थे अवंतिका में। दूसरा ये आता है, भगवान राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तब हनुमान जी को सब तीर्थों का जल लेने के लिए भेजा। हनुमान जी वायु मार्ग से भी अवंतिका से जा रहे थे। अवंतिका में उनकी गति रुक गई। उतर के उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन किए। भगवान महाकाल ने पूरा प्रयोजन पूछा। उन्होंने बताया कि इस प्रकार भगवान का राम का राज्याभिषेक हो रहा, उसका सब दूर का तीर्थों का जल लेके हम जा रहे हैं। तो भगवान महाकाल ने आदेश दिया, तुम जितने तीर्थों का जल लाके लेके जा रहे हो, यहाँ पे कुंड है उसमें डालिएगा। तो उसका कोटि तीर्थ नाम पड़ा। महाकाल के समीप में पीछे जो कोटि तीर्थ है उसका कोटि तीर्थ नाम पड़ा। तो ये नहीं, भगवान राम के जन्म से पहले भी महाकाल यहाँ विद्यमान थे। शिव जी अजन्मा, शिव जी का कोई जन्म, ब्रह्मा जी की आयु निर्धारित है लेकिन शिव जी की कोई आयु निर्धारित नहीं है। लेकिन द्वादश ज्योतिर्लिंग का जो प्रागट्य हुआ है भगवान राम से जन्म से पहले हुआ है, राम के, तो उसकी अपन गणना करते हैं तो अभी 5500 वर्ष तो कलयुग को व्यतीत हो गए हैं। कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। द्वापर की पूरा व्यतीत हुआ, भगवान जिसमें कृष्ण का प्रागट्य हुआ 8,64,000 वर्ष का वो था। 12,96,000 का त्रेता था। हमारी गणना के हिसाब से वैसे तो करीब 16 लाख साल पहले भगवान महाकाल का यहाँ प्रागट्य हुआ। बहुत सारे तो ये भी कहते हैं कि क्योंकि ये कलयुग के बाद फिर सतयुग आएगा, सतयुग के बाद फिर त्रेता आएगा, फिर द्वापर, कि इस त्रेता में हुआ कि कौन से त्रेता में हुआ ये भी नहीं कह सकते हैं। भगवान महाकाल का जो प्रागट्य हुआ कौन से त्रेता में, लेकिन इस त्रेता की जो अपन गणना करते हैं तो कम से कम 16 लाख वर्ष पहले भगवान महाकाल का यहाँ पे प्रागट्य हुआ है। बोलिए भगवान महाकालेश्वर की जय। हमारे अवंतिका क्षेत्र के गौरव स्वरूप हमारे आचार्य जी बड़े सरल हैं और ब्राह्मणत्व इनके जीवन में, उसमें क्रिया में, और विशेष एक क्वालिटी और बोलते हैं, क्योंकि ये इसमें कई बाहर भी लोग देख रहे हैं, भारत से बाहर भी देख रहे हैं, तो इसमें क्वालिटी में और बहुत बोल रहे हैं कि हाँ, जब ईश्वरी जाता है सुबह 6 बजे, तो आचार्य जी का ये नियम है, यहाँ के एक ज्योतिष के आचार्य हैं वो भी जाते हैं, और ये भगवान शिव के भक्त हैं कि प्रातः काल में चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो, 12 महीने, और क्योंकि आचक क्रियावान वरिष्ठा 33 श्रुति में जो ऋषियों के लिए कहा है, तो क्रियावान वरिष्ठा, वरिष्ठ वही होता है जिसके चरित्र अच्छा हो, जिसका जीवन में प्रतिज्ञान, केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान जिसके जीवन में हो। तो आचार्य जी का इतना ही जीवन तो हम भी देखते हैं कि वो रोज हमको वहाँ पर 12 महीने, हम तो महीनों कहीं बाहर रहते प्रवास में, तो हम नहीं जा पाते हैं, पर आचार्य जी की उपस्थिति, जगन नियंता महादेव के साथ इनकी जो अनन्य निष्ठा है ये बड़ी आदरणीय है, बड़ी आदरणीय है। और भगवान कृपा से और इनके शिष्य भी साथी आए हुए हैं, जो कि वो हमारे भी शिष्य हैं, 10 वर्ष पहले हमसे पढ़ते थे और आचार्य जी के मुख्य शिष्य हैं। तो अब कुछ पल के लिए वो भी देखो क्या पढ़ा है, हमसे पढ़े छोड़े हुए करीब 8-10 वर्ष हो गया है, अब इन्होंने क्या किया है, तो वो भी गुरुजनों के लिए क्या भावना प्रकट करते हैं। ये हमारे सत्यम जी। जय श्री महाकाल। सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम, बारंबार प्रणाम। आज दोनों गुरुदेव समक्ष हैं, शिक्षा गुरुदेव, इन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ पर अपना सब पूजन पाठ
विद्या अध्ययन और आज कर्मकांड सब इन्हीं के आचार्यत्व में संपन्न कर रहा हूँ। और बहुत कुछ जैसे सदगुरुदेव ने बताया, खैर इन दोनों के सामने मुझे बोलने की इतनी वो नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु का अर्थ क्या होता है कि जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए। और मेरा भी ऐसा ही जीवन रहा है कि जब मैं यहाँ पर आया तो उस समय जीवन में अंधकार स्वरूप था और आज प्रकाश की ओर इन दोनों के मार्गदर्शन में चल रहा हूँ। और महाकाल की कृपा से बस इतने ही शब्द हैं, बाकी इन दोनों के सामने बोलने की मेरी इतनी वो नहीं है। जय हो, बस इनका आशीर्वाद बना रहे। बहुत बहुत आशीर्वाद, खूब आगे बढ़ो। तो अब वाणी के विराम देते हैं, शेष वार्ता कल। ओम।